So hello guys, uh, welcome to new video series. Now, I was going through this topic, and I used to have a very common problem in defining the like BOD, है ना? What is BOD? ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? So सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि यार ये BOD निकालते कैसे अपन, है ना? अब आप ऐसा समझो कि BOD जो होता है ना, सबसे पहले व्हाट इज BOD? BOD इज योर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? पहले तो डेफिनेशन में ही बहुत सारे लोग वो फंस जाते हैं, यार बायोकेमिकल है, बायोडिग्रेडेबल है, क्या है, कैसे? आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप इसको याद रखो, ठीक है ना? अब उसके बाद से हम इसको 5 दिन पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको वी यूज टू मेजर इट, है ना? अब आप ये करो कि 5 डिग्री सेल्सियस और 5 डे पे 5 दिन पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हुई। या फिर हम लोग इसको 3 दिन और 27 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मेजर करते हैं। अब भाई इसकी कहानी क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, सबसे पहले तो ये समझना आपकी थोड़ा सा ना चिल होकर के पढ़ो। चिल होकर इन द सेंस कि आराम आराम से कंसेप्ट्स को आप समझोगे ना, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। और वो दिमाग पे लोड लेके पढ़ोगे ना कि यार ये कैसे क्या है, कुछ नहीं समझ में आने वाला। सो बस आप ना फील के साथ पढ़ो और थोड़ा सा ना डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यार 5 डे और ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस की कहानी क्या है, ठीक है? देखो, ये सारी चीजें ना ब्रिटिशर्स ने दी, है ना? और ब्रिटिशर्स की जो इंग्लैंड की जो सबसे अच्छी जो रिवर है, जो उनके पास जो सबसे अच्छी वो है रिवर, जो इसका नाम है थेम्स, है ना? तो उनकी अपनी गंगा जो है वो थेम्स रिवर को बोलते हैं। तो यार देखना समझना बात को कि अगर मैंने एक पॉइंट लिया यहां से और मैंने एक यहां पे एक पार्टिकल डाला, ठीक है? और मैंने इसको ये देखा कि यार ये वाला जो पॉइंट है, यहां से इस पूरे नदी को ट्रेवल करने में, है ना, कितना टाइम लगता है? तो यार ना ये पार्टिकल अगर मैंने थेम्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल दिया और लास्ट मतलब मैंने ये देखूं कि यार कितने दिन लगता है मुझे, मतलब वो जाने में, वो पार्टिकल को यहां से स्टार्टिंग पॉइंट्स के थेम्स से और लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में, तो वो 5 दिन का समय लगता है, ठीक है? तो फ्रॉम देयर ब्रिटिशर्स टेक इट एज एन कॉमन वैल्यू ऑफ देयर थेम्स रिवर, और वहां से उन लोगों ने उसको 5 दिन वाला वो उठा लिया, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया भाई, चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगली बात आई कि अरे 20 डिग्री सेल्सियस क्यों? तो देखो, कॉमन टेम्परेचर जो है, जो वहां का ब्रिटिशर्स का, वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रॉम देयर दे यूज्ड टू हैव दिस 5 डे एंड 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस वाला ये टर्म आ गया, ठीक है? BOD वाला। तो हम लोग क्यों BOD 5 डे और 20 डिग्री सेल्सियस को वो करते, मेजर करते हैं? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है? अब एक और कहानी आई। अब ये कहानी क्या है भैया कि 3 दिन और 27 डिग्री सेल्सियस वाली कहानी आ गई कि यार ये 3 दिन और 27 डिग्री सेल्सियस वाली क्यों हो गई कहानी? तो हमने ये देखा कि यार जो ये अपना जो टेम्परेचर है, इंडिया का टेम्परेचर, वो 27 डिग्री पे था, ठीक है बात? अच्छा, और मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग एक कॉमन जो टेम्परेचर चलता है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, ठीक है? अब आ जाओ, अब मैंने ये कहा कि यार ये अब 27 डिग्री सेल्सियस तो चलो समझ में आ गया, टेम्परेचर वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे ये समझना है कि यार ये कहां से 3 डेज वाला कंसेप्ट कहां से आ गया? तो फिर आप याद करो, जो ब्रिटिशर्स वाली कहानी जो बताई मैंने अभी आपको, तो उसमें क्या था कि BOD वो लोग कब वो BOD मेजर करते हैं? BOD एट 5 डेज, और उनका टेम्परेचर क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अच्छा, अपने इंडिया में जब हम लोग ले आए इसको, तो हमारा जो कॉमन टेम्परेचर जो वो चलता है वो 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमने टेम्परेचर तो फिक्स कर लिया। अब ये हम अपने इंडिया कितने फिक्स करें? तो फिर हमने बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, बाय वेरियस टेक्निक्स, हम लोगों ने ये चेक किया कि यार ना
देखो, जो उनकी बीओडी वैल्यू आती थी, जो उनकी बीओडी वैल्यू आती थी 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमारी वैल्यू ना वो 3 दिन और 27 डिग्री सेल्सियस पे आती है। ठीक है बात। तो फ्रॉम देयर, है ना, एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय ड्राइंग सम कंक्लूजन्स, वी यूज्ड टू हैव these BOD values at 5 days or 20 डिग्री सेल्सियस और 3 days and 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बात, ये हुई क्लियर बात। अच्छा चलो, अब आओ एक अगले कंसेप्ट पे आप आओ। फिर उसके बाद से ये हुआ कि यार अब ये BOD है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि यार BOD जो है, BOD इज नथिंग बट योर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मतलब कि किसी भी पानी में अगर कोई भी वेस्ट, मतलब किसी भी वेस्ट वाटर के सैंपल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए कौन आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं बोल गया, उन उस वेस्ट वाटर को, उसमें पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कौन आएगा अपने पास? तो अपने पास तो एक ही तरीका है भैया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ऑक्सीजन देते हो, और सिंस आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन देते हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को यूज करके खुद पावरफुल बन करके, खुद के अंदर एनर्जी ला करके, अब वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है बात। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास अब मुझे ये पता करना रहा कि यार ना, अब ये बताओ मुझे कि मान लो कि 5 दिन, मैंने ये कहा कि यार चलो ना मुझे ये बता दो कि 5 दिन में या फिर 3 दिन में, या फिर कोई भी एक टाइम ले लो कि उतने में कितना मेरा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, है ना। अच्छा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, हम लोग ये अपना वो आप लगा करके, दिमाग लगा करके आपको ये समझ में आएगा कि यार जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अच्छा, वो एनर्जी ले क्यों रहेंगे? वो इसलिए एनर्जी ले रहे होंगे ना कि उतने ज्यादा ये ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करे। तो आप समझना, मतलब कि बेसिकली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दिस वाटर सैंपल, वेस्ट वाटर सैंपल। सो मैंने ये कहा कि यार मुझे 5 दिन में या फिर 3 दिन में कितना मेरा ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। तो मैं क्या करूंगा यार, स्टार्टिंग में मेरे पास जितना ऑक्सीजन था, ठीक है, और किसी सर्टेन डेज के बाद से जितना बचा, लेट्स से मेरे पास 9 था पहले, बाद में मेरे पास 6 बचा, तो 6 मिलीग्राम अब बचा, पहले था 9, तो 9 माइनस 6 3, मतलब कि 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड बाय दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज दैट वेस्ट वाटर, है ना, मतलब टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स इन वेस्ट वाटर, वी कैन से, है ना। तो यहां तक भी कहानी समझ में आ गई यार, चलो ठीक है, समझ में आ गई बात कि मतलब इनिशियली जो डीओ कितना था, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना था, उसको इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल, और यही मेरा बीओडी बताएगा। ठीक है, कि कितना ऑक्सीजन की डिमांड है, बायोकेमिकली कितना ऑक्सीजन की डिमांड है उस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सके। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखना यार, फिर ना इन सभी मेथड्स की जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी, तो फिर मैं मैं बना रहा हूं आपके लिए वो प्लेटफॉर्म कि आप जैसे उस लेवल तक आप पहुंच पाओ, आप सोच पाओ। फिर उसके बाद सब क्या हुआ कि अब जैसे एक मैंने ऐसा वेस्ट वाटर लिया जिसमें बड़ी भयंकर क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट। अब यार उसमें इतने ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स थे कि उसमें जो ऑक्सीजन था उसकी वैल्यू ही, उन्होंने उस सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक मैटर खत्म नहीं हुआ। यार अब ऑर्गेनिक मैटर खत्म नहीं हुआ और ऑक्सीजन खत्म हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर खत्म नहीं हुआ और ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब फाइनली जो अपने डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू थी वो 0 आ गई। अब आप सोचोगे कि यार अब इस वाले केस में आप फंस गए,
अब आप माइनस तो कर नहीं सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि फाइनली तो आपके पास जीरो वैल्यू आ गई। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस है कि बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने उतने ही मिलीग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और एग्जैक्टली उसी समय पे सारे ही ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गए। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टाइप ऑफ वेरी एक्सेप्शनल केस, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने क्या किया कि यार अब ये समस्या आ गई कि यार जो फाइनल था वो तो जीरो हो गई। अब जब भी आप याद रखो आज से कि डीओ फाइनल की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सारा ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, फिर भी ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट येट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, अभी तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम ही नहीं हुआ। उस केस में फिर हम लोग आते हैं कि यार अब हम लोग करेंगे डाइल्यूशन, ठीक है। तब एक नई टेक्निक आई जिसको हमने डाइल्यूशन बोला, ठीक है बात। अब देखना डाइल्यूशन में भी मतलब डाइल्यूशन आपने अब एक नई कहानी में एक और कैरेक्टर ला दिया डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्यों होगा यार? डाइल्यूशन इसलिए होगा ना क्योंकि अब समझना बात को, डाइल्यूशन हम लोग क्यों करते हैं। बेसिकली ये डाइल्यूशन के केसेस। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अच्छा, अब डाइल्यूशन जब हमने किया तो डाइल्यूशन में हमने क्या किया कि वेस्ट वाटर में कुछ बहुत सारा एरेटेड वाटर मिला दिया, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एरेटेड वाटर? एरेटेड वाटर इज दैट वाटर जिसमें बड़े सफिशिएंट अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट देयर मतलब ऑक्सीजन उसमें भरपूर मात्रा में है। हाँ भैया ऑक्सीजन ले लो इससे, ठीक है, ये काम करा लेगा। इसमें ऑक्सीजन की बहुत सारी गुणवत्ता है, मतलब इसमें बहुत अच्छी वो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है। अब फिर उसके बाद से तो अब हमने कहा कि यार ठीक है, अब हम ऐसे एरेटेड वाटर को एक लेते हैं जिससे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब मैंने डाइल्यूशन एरेटेड वाटर में, अब मैंने जो एरेटेड वाटर में जो डाइल्यूशन किया है, ठीक है, समझना बात को आप कि एरेटेड वाटर तो क्या हो गया कि जिसमें अपने पास में अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ अब मैंने बोला कि आप क्या करो कि वेस्ट वाटर को उठाओ, ठीक है, वेस्ट वाटर के सैंपल को उठाओ और उसमें आप क्या करो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एरेटेड वाटर डाल दो। और जैसे ही आपने एरेटेड वाटर डाला तो भैया काम अपना हो गया। एरेटेड वाटर डाला, ऑक्सीजन बहुत सारी आ गई। अब वो ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कंज्यूम देम और उसको कंज्यूम करके वो लोग क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और उसमें उसको वो लोग अपना खत्म करेंगे, ठीक है, उसको वो डिकम्पोज करेंगे। तो इस केस में फिर आपका क्या हो गया? अब इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि बीओडी क्या होगा भाई, तो बीओडी आप बोलोगे, लेकिन आप फिर एक दिक्कत में फंस गया। क्या दिक्कत हो गई कि यार सम अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर वाज टेकन एंड इन दैट वेस्ट वाटर वी हैव एडेड सम एरेटेड वाटर। तो अब तो जो बीओडी आएगी दोस्त, वो तो अब इस मिक्सर की आएगी, मिक्स की आएगी। समझ रहे हो बात को? अब समझना, मतलब इस चीज को थोड़ा गहराई में जाओ इसमें। यार अब तो ये हुआ कि अब तो आपकी जो बीओडी आएगी वैल्यू, वो तो मिक्स की आएगी। अब वो तो वेस्ट वाटर की तो आएगी नहीं। अब वेस्ट वाटर की आएगी नहीं तो अब जो ये डीओ कंज्यूम हुआ ये किसका रहा? अब तो ये मिक्स का हो गया। और अपना क्या वो था, our aim was to find that DO value which find that consumed oxygen, है ना, जिसको मुझे वेस्ट वाटर के लिए यूज करना, जिसको मुझे वेस्ट वाटर के लिए निकालना था और मैंने अब ये मैं तो निकाल के बैठ गया वेस्ट मिक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। अब देखना कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीडिंग, तो मैं अभी जब सीडिंग जब हम करेंगे तो उस वाले को ये देख लेंगे, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड डीओ, है ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम बाय वेस्ट वाटर ओनली, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेस्ट वाटर ओनली, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार डीओ जो है ना, अब मिक्स के लिए तो चाहिए नहीं अपने को। अब डीओ किसके लिए चाहिए? अब वेस्ट वाटर के लिए चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि
अब यहां से देखते जाना, अगर इफ सीडिंग इज नॉट, अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीडिंग क्या होती है। यार देखो, जो बहुत ओल्ड सीवेज हो जाता है, ठीक है, उसका ना पीएच बहुत कम हो जाता है, ध्यान से समझना। हाँ, ये कभी कभार आपसे एक जनरल उसमें पूछा भी जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग एंड ऑल, तो आप सीडिंग के लिए एक डेफिनेशन भी आप समझ लो, और बेसिकली समझ लो आप, कि समझ लोगे तो रटने वाली चीजें थोड़ी सी सही हो जाएंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग, तो सीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक वेस्ट वाटर सैंपल लिया, ठीक है बात। अब उस वेस्ट वाटर सैंपल में, समझना फिर से कहानी एक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि इस वेस्ट वाटर सैंपल में, यार पता है ये वेस्ट वाटर सैंपल जो मैंने लिया है ना, ये बहुत पुराना स्टेल है, बहुत ओल्ड सीवेज है। तो ओल्ड सीवेज में क्या होता है ना, कि पहले तो कंडीशन हो गई रहती है एनारोबिक। अब एनारोबिक कौन से नई चिड़िया का नाम है सर? अब यार एनारोबिक का मतलब ये होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। अब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सो विल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो खत्म हो जाएंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए तो फिर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा? वो भी नहीं कोई कर पाएगा। अब यह ऑर्गेनिक मैटर को कोई डिकम्पोज करने वाला है नहीं, और अपने को तो कराना है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत फ्रेश सीवेज उठाते हैं, ठीक है, एक बहुत फ्रेश सीवेज हमने उठाया, और उसके कुछ 1 या 2 ml उसको हमने क्या किया कि इस वाले जो हम लोगों ने ये जो वेस्ट वाटर लिया था, जो अपना जिसका अपने को बीओडी कैलकुलेट करना था, उसको हमने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा फ्रेश सीवेज को डाल दिया, जिसमें इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अब जैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, मतलब उसमें ऑक्सीजन बहुत सारा था, मतलब बहुत सारा क्या, मतलब ऑक्सीजन वाज देयर, सो दैट microorganisms were there, and if microorganisms were there, they are going to decompose the organic matter present in, है ना, ध्यान से सुनना, organic matter present in the seeded water as well as the organic matter present in that old sample also, ठीक है बात। तो हमने ओल्ड सैंपल में एक न्यू सैंपल, एक न्यू और फ्रेश सीवेज के सैंपल को मिला दिया, है ना, जिसकी वजह से enormous number of bacteria, enormous number of microorganisms are there to decompose the organic matters present in this mixture, and this whole scenario, this whole process is known as seeding, है ना। तो मैंने सीडिंग भी बता दिया, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि व्हाट डू यू मीन, मतलब मैं सीडिंग भी एक बार करूंगा, तो मैंने सीडिंग भी कर दिया, और ये 2 टॉपिक्स वर देयर, है ना। तो अभी अब तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ना कम टू, अब हम लोग इस पे आते हैं अपने कंटेंट पे। तो इफ सीडिंग इज नॉट डन, मतलब अगर हमने फ्रेश वाटर, फ्रेश सैंपल को, फ्रेश सीवेज को हमने अगर नहीं ऐड किया है, तब हम लोग कैसे कैसे हम लोग डीओ कंज्यूम निकालते हैं, उस पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। नाउ अब कम टू दिस, हम लोग क्या करेंगे, डीओ इनिशियल 5 दिन बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे इस बोतल को छोड़ देते हैं, 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर आप 3 दिन वाला भी लेना, 3 डेज और 27 डिग्री सेल्सियस। तो फिर उतने दिन छोड़ करके फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे डीओ फाइनल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, डीओ इनिशियल डीओ फाइनल कैसे आएगा भाई, आप पता है आपको विंकलर्स टेस्ट, विंकलर्स टेस्ट से आप निकाल सकते हो। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन विंकलर्स टेस्ट, जिससे आप ये डीओ वगैरह आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखना, अब डीओ इनिशियल में हमने क्या किया था कि वेस्ट वाटर और एरेटेड वाटर दोनों को ही हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे सीडिंग नहीं हुई है, वी हैव जस्ट डन डाइल्यूशन, है ना। सीडिंग इज डिफरेंट, डिल्यूशन इज डिफरेंट। सीडिंग में हम लोग एक नए सीवेज सैंपल को, एक फ्रेश सीवेज सैंपल को, जहां पे उसका सोर्स है ना, वहां से हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसको पुराने वाले स्टील जो अपना सीवेज का सैंपल होता है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट वो काम हम लोग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वी आर डाइल्यूटिंग दिस वेस्ट वाटर, है ना। तो मान लो अगर इसमें हमने इनिशियली हमने क्या किया कि वेस्ट वाटर का जो सैंपल था, उसमें हमने समथिंग एरेटेड वाटर हमने ऐड कर दिया। सो व्हेन वी हैव एडेड दिस एरेटेड वाटर, है ना, अब क्या हुआ कि डीओ इनिशियल की वैल्यू क्या हो गई। डीओ इनिशियल की वैल्यू हम लोग एक वेटेड मीन, जो आप हमेशा से पढ़ते आते हो कि लाइक सेंटर ऑफ मास में भी आपने पढ़ा है, आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th 11th 12th, मतलब 9th 10th में भी शायद नहीं था, बट 11th 12th में तो था यार। तो वेटेड में हम लोग क्या करते हैं कि डीओ ऑफ
डीओ ऑफ ये वेस्ट वाटर, इसका डीओ क्या था, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट वेस्ट वाटर अपॉन डीओ ऑफ दिस एरेटेड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर. इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, इट इज वेटेड मीन फॉर्मूला. सो हमने वेटेड मीन से डीओ इनिशियल निकाल लिया. ठीक है. अच्छा, अब डीओ फाइनल अपना आप उससे निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं कि विंकलर स्ट्रेस वगैरह से निकाल सकते हो, या फिर डीओ फाइनल, अब जो भी आपका डीओ फाइनल या फिर गिवन रहेगा. डीओ फाइनल अगर आपको दे रखा है तो आपको कैसे आ जाएगा, डीओ कंज्यूम्ड ऑफ मिक्स क्या आ जाएगा, डीओ इनिशियली कितना था और फाइनली कितना बचा, इन दोनों को हम लोग कर लेंगे तो डीओ कंज्यूम्ड आ जाएगा अपना. ये हो गया क्लियर. अब आ जाओ आप, तो डीओ कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर. अब यहाँ पे तो चूंकि हमने मिक्स का निकाला था और मैंने पहले आपको कहा भी था कि अपने को किसका डीओ निकालना, अपने को डीओ निकालना वेस्ट वाटर का भाई. ठीक है. तो वेस्ट वाटर का डीओ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल. सिंस दिस वाज डीओ कंज्यूम ऑफ मिक्स, है ना, ये मिक्स का था और अपने को किसका निकालना था, वेस्ट वाटर का निकालना था. हमेशा याद रखो, रट लो, जो करना है करो, 2000 बार लिख लो कि डीओ कंज्यूम्ड अपने को किसका निकालना है, डीओ कंज्यूम्ड अपने को निकालना है वेस्ट वाटर का, ना कि सीडेड सैंपल का, ना तो किसी मिक्स का. किसी भी मिक्स के आएंगे आपके पास, मतलब आप इन फॉर्मूलों से आप देखो ना, आपको यहाँ पे मिक्स पे ही है, बट how you will reach to that point on which you will have this value of consumed DO by waste water, that is important, है ना. तो आइए हम लोग देखते हैं. तो हम लोगों ने कंज्यूम मिक्स का तो निकाल दिया, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल. ठीक है. अच्छा, डीओ कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर क्या किया हमने, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू जितना भी टोटल वॉल्यूम था. जैसे लेट से इसका कुछ भी आप वॉल्यूम ले लो और इस वॉल्यूम को लेकर के और डिवाइडेड बाय जितना वेस्ट वाटर का वॉल्यूम था उससे आप डिवाइड कर लो उसको, और ये अपना फिर इसको अगर आप डिनोमिनेटर में ले आते हो तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर बोलते हैं. सो अब ये हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर हो गया और यहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो. ठीक है, कि डीओ कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर कैसे हम लोगों ने निकाला, जब अपने पास डीओ कंज्यूम्ड ऑफ मिक्सचर है ना, मिक्स है. नाउ अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि यार ये कैसे आएगा यार, वी टोटल बाय वी डब्ल्यू, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर. अगर इसको आपको समझने का वो है तब तो आप समझ लो, वरना आप यहाँ से इसको आप याद भी कर सकते हो और वीडियो को आप वो कर लो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो और आप उस पे आ जाना. मैं उसके लिए भी जब मैं वो स्टार्ट करूंगा आपको आई विल टेल दैट, है ना. तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. यार क्या हुआ ना कि डीओ ऑफ मिक्स जो है, ये मान लो इनिशियल डीओ है 9. ठीक है, इनिशियल डीओ इज योर 9, नाउ फाइनल डीओ इज योर 6. सो 9 minus 6 is 3 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, डन. ओके. अच्छा, हमने क्या लिया कि जो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है ये 300 ml हमने रखा. ठीक है. वेस्ट वाटर हमने इसमें 10 ml, एरेटेड वाटर हमने ऐड किया इसमें 290 मिलीलीटर. ठीक है, 290 ml ऐड किया. ठीक है. अब यार देखना, अगर मेरा 300 ml ये क्या बोलते कि कंटेनर का वॉल्यूम है ना, या फिर बीओडी बोतल का वॉल्यूम है अगर 300 ml, तो अगर मैं इसको 1000 ml की बोतल बना दूं, ठीक है, तब मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं. समझ रहे हो आप बात को, समझना कि यार ये कोई सी भी एक 300 ml, 400 ml, 500 ml, 800 ml, 100 ml कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है. मैं आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ वॉल्यूम, है ना, जो 1 लीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो. ठीक है, तो लेट्स गो करते हैं हम लोग. तो कंटेनर वॉल्यूम क्या हो गया, 300 ml हो गया. 300 ml को मैं 1 लीटर बनाना चाहता हूं. सो अगर मुझे 300 को 1 लीटर बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000 अपॉन 300. यूनिटरी मेथड 1000 बाय 300 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 300 इंटू 300 कर लिया, तो ये 1 लीटर का पूरा टोटल सैंपल हो गया. ये मैंने लिखा है कि 300 को मुझे किस में कन्वर्ट करना था, 1000 में कन्वर्ट करना था. ठीक है. सो मुझे 300 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 बटा 300 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. ठीक है, 1000 बटा 300 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. दिस फैक्टर इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम 300 ml टू 1 लीटर और 1000 ml. क्लियर बात, दिमाग खोल करके समझना है यार भाई, है ना. बहुत मेहनत से मैंने वो मतलब ये सारी चीजों को डिकोड किया है ना. तो आ जाओ. तो अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर क्या है, 10 ml है. अच्छा,
जैसे मैं अगर मेरा टोटल वॉल्यूम भी बढ़ गया तो यार वेस्ट वाटर का सैंपल भी तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, उसी प्रोपोर्शन में ही तो बढ़ेगा ना सारी चीजें। तो मैंने ये बोला कि अगर 300 मेरा 1 लीटर हो गया तो 10 ml को मैं कितना कितना आ जाएगा मेरा, तो 10 ml को भी मैं उसी फैक्टर से 1000/300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 33.33 ml हो गया। नाउ अब एरेटेड वाटर अगर 290 ml था तो एरेटेड वाटर कितना हो गया 966.66 ml हो गया। ठीक है बात। नाउ मतलब कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि यार सही से मैं देखूं तो यार मैंने अब टोटल वॉल्यूम कितना बना दिया, 1000 बना लिया क्या, ये मेरा वी टोटल हो गया। ठीक है। अच्छा और सॉरी ऐसे आप मत करो, लीड टू कंफ्यूजन। ठीक है तो ये हो गया। ठीक है अब आप समझना इस बात को कि ये आप कहानी आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको आपको यहां पे लेके आता हूं। ठीक है यहां से समझते इसको कि यार देखना, अगर मैं 1 लीटर का वॉल्यूम बना लूं, ठीक है अगर मैं 1 लीटर का वॉल्यूम बनाता हूं, 1 लीटर का वॉल्यूम बनाता हूं तो व्हाट इज वेस्ट वाटर 33.33 ml। ठीक है ना, अगर मैं वी टोटल वाज माय 1 लीटर तो वेस्ट वाटर वाज 33.33 ml। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं क्या कि व्हाट इज माय वेस्ट वाटर इज माय 33.33 ml। this wastewater 33.33 ml and this corresponds to what volume 1 लीटर वॉल्यूम। ठीक है बात। तो 1 लीटर में ये 33.33 ml है। ठीक है बात। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं या फिर मैं अपने फिर से जो मेरा पुराना वो था जो मैंने बीओडी बोतल 300 की ली थी, जो मैंने एग्जांपल लिया था, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यार अगर मैं टोटल वॉल्यूम 300 ले लूं तो फिर मेरा वेस्ट वाटर 10 ml होगा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यार कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप 1 लीटर की बोतल ले लो, है ना, तो उसी प्रोपोर्शन में वही वेस्ट वाटर भी बढ़ गया। अब वेस्ट वाटर बढ़ गया तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोपोर्शन इज सेम, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। तो या तो 1 लीटर वॉल्यूम टोटल सैंपल आप बना लो, या तो जो वेस्ट वाटर जो हमने यहाँ पे लिया था वेस्ट वाटर 10 ml वाला इसको ले लो और टोटल 300 ml ले लो। ठीक है तो इसमें क्या होगा देखो, बिकॉज 10/300 ये इनिशियल वाला था, ये पहले जो हमने एग्जांपल लिया था 10/300, या फिर इसको आप अगर 1000 ml में या फिर 1 लीटर में बनाते हो तो ये वाला ले लो आप। तो आप कंसिडरेबली कोई सा भी आप इनमें से आप रख सकते हो, दोनों में ही दोनों केसेस में आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है बात। तो अब अच्छा ये असल में आता क्या है, ठीक है अब ये समझना, तो आपको डाइल्यूशन फैक्टर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज डाइल्यूशन फैक्टर? डाइल्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट आप दो तरीके से इस चीजों को समझ सकते हो। डाइल्यूशन फैक्टर एक इनिशियल मैंने अगर 300 वाली ये ले रखी थी अगर बॉटल, तो 300 में वेस्ट वाटर 10 ml था और एरेटेड वाटर 290 ml था, तो मैं कह सकता हूं यार मेरा डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा। व्हाट इज माय डाइल्यूशन फैक्टर? देखो यहां से डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर? सी अगर मैं इनिशियल कंडीशन से बात करता हूं तो वेस्ट वाटर मेरा कितना है 10 है, टोटल कितना है 300 है। ठीक है ये मेरी इनिशियल कंडीशन में हो गई बात। फाइनल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, मैंने अगर इसको 1 लीटर बना दिया तो 1 लीटर में मेरा वेस्ट वाटर कितना था भैया 33.33 बटा टोटल वॉल्यूम वाज 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 ml। रेशियो तो सेम ही रहा ना यार, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर इज मोर और लेस सेम। if you are diluting it then in that proportion all other constituent will change, है ना। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा था कि यार ये डाइल्यूशन फैक्टर मतलब ये वाली चीज कहां से आई होगी। ठीक है अब आ जाओ, मैंने यहां तक ये समझ आपको बता दिया। ठीक है नाउ आई एम ड्राइंग अ लाइन। अब समझना यहां तक ये कंसेप्ट था, उसके बाद से अगला कंसेप्ट क्या है कि यार अब मैं ये बोल सकता हूं कि 33.33 ml जो पानी था ना, वेस्ट वाटर जो था, मैं अब 1 लीटर वाले पे बात करूं, ध्यान रखना आप कि 33.33 ml वाला जो ये वॉल्यूम था ये कितना ले रहा था, ये 3 मिलीग्राम डीयू इसमें चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये देखो ना मैंने क्यों 3 मिलीग्राम लिखा, क्योंकि 3 मिलीग्राम पर लीटर वाज रिटन देयर।
मतलब कि 1 लीटर सैंपल की बात कर रहा है ये। तो 1 लीटर सैंपल मैंने क्यों 1 लीटर बनाया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस, लेट मी चेंज द मार्कर, ओके नाउ, कि 3 मिलीग्राम पर लीटर इज रिटन हियर। इस 3 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? या 3 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ये है कि अगर मैंने टोटल वॉल्यूम को 1 लीटर का बनाया तो हाउ मच DO इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड? 3 मिलीग्राम DO इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, है ना। थोड़ा सा दिमाग पे मतलब हल्का सा वो आएगा, बट इसको ना थोड़ा सा रजिस्टर फोर्स में दिमाग का थोड़ा सा अप रखना, यू विल गेट इट, है ना। तो अब देखो, तो 1 लीटर वाले सैंपल में मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 1 लीटर अगर सैंपल रहेगा टोटल, तो मेरा DO कंज्यूम कितना, 3 मिलीग्राम है। वही तो मैंने लिखा है। अब देखो ना, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 लीटर वाले सैंपल में 33.33 ml वेस्ट वाटर वाज देयर। अब 33.33 ml वेस्ट वाटर के लिए कितना वो लग रहा था DO? 3 मिलीग्राम का DO लग रहा था। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। तो 33 ml वेस्ट वाटर को लगने वाला DO जो है वो 3 मिलीग्राम है। तो यार 1 ml वेस्ट वाटर के लिए कितना लगेगा? 3/33.33। तो फिर मैं अगर वेस्ट वाटर ही पूरा 1000 ml ले लूं, अगर मैं वेस्ट वाटर ही 1000 ml ले लूं, तो आप बताओ फिर मुझे कितना DO की रिक्वायरमेंट होगी यार? 3 मिलीग्राम अपॉन 33.33 इंटू 1000, दिस इज इक्वल्स टू 90 मिलीग्राम। मतलब समझ में आया होगा आपको थोड़ा सा, मतलब आप कंफ्यूज मत करना। दिस एग्जाम्पल वॉज डिफरेंट। इन दिस एग्जाम्पल आई वॉज मेकिंग, मैं पूरे पूरे ही सॉल्यूशन को मैं 1 लीटर बना रहा था। ठीक है, तो मैंने वहां से ये 1 लीटर में मैंने ये क्लियर कर लिया कि यार 1 लीटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी। मैंने ये चेक कर लिया कि 1 लीटर टोटल अगर होगा तो उसमें 33.33 ml आपका वेस्ट वाटर आएगा, और एरेटेड वाटर कितना आएगा? कितना आएगा? 96.66। एक तो मैंने ये काम किया, मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैंने किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इसमें। ठीक है, 1000/300 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने एक में मल्टीप्लाई किया तो मुझे तीनों में ही करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में ही मैं मल्टीप्लाई करके उनके हिसाब से प्रोपोर्शन वाइज मैं 1 लीटर में सारे कितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एरेटेड वाटर कितना है और वेस्ट वाटर कितना है। जब टोटल वाटर वाज 1 लीटर तो मैंने उसमें कंस्टिट्यूएंट्स के वो mls निकाल दिए। क्लियर बात, ये मैंने कर दिया और मैंने आपको ये दिखा दिया, और यहां से मैंने आपको ये क्लियर किया कि व्हाट इज डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर वेस्ट। अच्छा, आप 1 लीटर का अगर सैंपल बनाते हो तो 1 लीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को ले लो। अगर आप अपने इनिशियल कंडीशन से ही बात करते हो कि नहीं यार मैं इस पे ही बात करूंगा, तो आप वो कर लो कि वेस्ट वाटर वाज 10 ml and total volume was 300 ml. So divide 10 by 300 and you will get the same dilution factor will be same. अब now come to next. अब मैंने ये बोला कि अब मैं यहां से मैंने इसको ये एग्जांपल अपना अलग, अब मैं एक दूसरे वे में आपको एक दूसरे डायरेक्शन में लेके चलता हूं। ठीक है, नाउ कम टू दिस डायरेक्शन। मैंने ये बोला कि यार 3 मिलीग्राम पर लीटर वाज माय DO मिक्स। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 लीटर में 3 मिलीग्राम DO इज कंज्यूमिंग। नाउ अब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 लीटर अगर टोटल वाटर है, समझना बात को, 1 लीटर अगर टोटल वाटर है तो 3 मिलीग्राम मुझे DO चाहिए उस 1 लीटर में जो वेस्ट वाटर है उसको कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, मतलब वेस्ट वाटर इज नथिंग बट 33.33 ml। अब मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 33.33 ml को कंज्यूम करने के लिए, वेस्ट वाटर को कंज्यूम करने के लिए हाउ मच DO इज रिक्वायर्ड? 3 मिलीग्राम ऑफ DO इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो फॉर 1 ml वेस्ट वाटर 3 मिलीग्राम अपॉन 33.33 DO is required. So for 1000 ml waste water के लिए मुझे
how much DO is required, how much oxygen is required. So 3 मिलीग्राम गुणे 1000 बटा 33.33 बराबर 90 मिलीग्राम. Are you getting it? So मैंने ये क्यों 90 मिलीग्राम में ये लेकर के आया आपके पास, इसको अपन अब फिर यहां पे आते हैं. ठीक है, तो DO कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर क्या बोलता है, पहले मैंने आपको डाइल्यूशन फैक्टर वाला सिस्टम समझाया, यहां से लेकर के यहां तक ये मैंने ये समझ लिया. ठीक है, नाउ व्हाट दिस होल इज रिप्रेजेंटेटिंग, ये पूरा क्या बता रहा है मुझे, मतलब ये क्या चीज बता रहा है. तो मैंने लिख दिया है कि समझने के लिए 1 लीटर वेस्ट वाटर में कितना कंज्यूम होगा DO, ऑक्सीजन है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, DO कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर. Are you getting it? So I have explained this dilution factor. Now I have explained what these terms are really meaning, or what these terms have real meaning. These terms are representing the oxygen demand, or the oxygen which is required by 1000 ml of wastewater. ठीक है बात, to get it decomposed totally. Are you getting it? So मैंने आपको दो चीजें बताई थी, है ना, इस वाले कंसेप्ट के लिए, डाइल्यूशन फैक्टर के लिए मैंने 1 लीटर बनाया, क्लियर, और फिर मैंने इसको इस पूरे इसको DO कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर को समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया कि 1000 ml वेस्ट वाटर टोटल बना लो. ठीक है बात, और फिर आप उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 90 मिलीग्राम इज नथिंग बट DO कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर. इज इट ओके? मेरे हिसाब से ओके है, और आप एक बार देखोगे ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. नाउ अब डाइल्यूशन फैक्टर के लिए मेरे हिसाब से आप टोटल वॉल्यूम को 1 लीटर ही बना के चलना यार. वॉल्यूम टोटल को 1 लीटर कराओगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वेस्ट वाटर वॉल्यूम इज टेकन, है ना. अगर इसको 1 लीटर बना लिया आपने तो आप वॉल्यूम जो वेस्ट वाटर था आप उसको उस हिसाब से आप लेकर के चलना. ठीक है बात, मतलब मेरे कहने का मतलब आपने इसको 1 लीटर बना लिया तो 33.33 लेके चलना, और 33.33 लेके चलोगे तो डाइल्यूशन फैक्टर इज दिस 33.33 अपॉन 1000. आर यू गेटिंग इट? मेरे हिसाब से आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. ठीक है, नाउ दिस वाज द केस व्हेन सीडिंग वाज नॉट डन. जब हम लोग ओल्ड सीवेज में नया वाला हम लोग नहीं वो कर रहे थे, मतलब नया वाला सीवेज के सैंपल को नहीं ऐड कर रहे थे. असली कहानी दोस्त यहां से है ना. सो नाउ अगर सीडिंग हम करते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने सीडिंग किया तो देखना मैंने लिखा कि इट इज नेसेसरी टू सब्ट्रैक्ट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीड ऑल्सो. सब्ट्रैक्ट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीड फ्रॉम द मिक्स सैंपल. ठीक है, because organic matter present in seed demand. यार आपने सीड ऐड कर दिया, समझना बात को, एक आपने सीड ऐड कर दिया, एक आपने वेस्ट वाटर ले लिया था. ठीक है, एक आपके पास अभी तो वेस्ट वाटर था ही. देखना मतलब मैंने एनालिसिस में ऐसे वो कर रखा है कि सीड तो मैंने लिया ही लिया, तो सीड में कुछ ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड हुई चाहिए. एक वेस्ट वाटर भी है इसमें भाई, जो पहले जो इनिशियल जो वेस्ट वाटर था उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको भी डिकम्पोज करना है, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा. मतलब कि अगर मुझे वेस्ट वाटर का डिमांड चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा कि जो भी मेरा DO आए, है ना, जो भी मेरी डिसॉल्व ऑक्सीजन जो आए मेरे पास, है ना, अगर मैंने सीडिंग किया तो वो जो मिक्स का आएगा, पहली बात मतलब वो किसका DO आएगा, वो ऑर्गेनिक मैटर का भी आएगा और प्लस इसका वेस्ट वाटर का भी आएगा और सीड का भी आएगा. मुझे किसका फाइंड आउट करना है, मुझे वेस्ट वाटर का फाइंड आउट करना है. तो यार उस जो सीड ने जो ऑर्गेनिक डिमांड जो ऑक्सीजन डिमांड लिया था उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से जो सीड है आपका वो आपका छोटा भाई है और योर वेस्ट वाटर. ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, है ना. तो आप दोनों गए मार्केट में. नाउ व्हेन यू हैव गॉन टू मार्केट,
आपने खर्च किए 5 रुपए, आपके छोटे भाई ने खर्च किए 4 रुपए, टोटल खर्चा 9 रुपए। अब किसी ने आपसे पूछा कि यार तुमने कितना खर्च किया है मेरे भाई, ये बताओ। तो अब क्या करोगे, अपने छोटे भाई के जो पैसे हैं उसको माइनस करोगे ना 9 रुपए में से। तो 9 माइनस छोटे भाई का जो खर्चा था वो 4 को हटा दिया, तो आपका खर्चा कितना हुआ, 5 ही रुपए ना। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इन सेम कंडीशन, इन सेम क्राइटेरिया, इन सेम सिनेरियो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू थी, जो सीड के द्वारा, जो सीड की भी वो ऑर्गेनिक मैटर के ऑर्गेनिक उसकी ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू थी, और वेस्ट वाटर की जो ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू थी, दोनों तो मुझे डीओ मिक्स से आ जाएंगे। और डीओ मिक्स से जब आ गए तो मैं क्या करूंगा, डीओ मिक्स में से सीड वाले को भी माइनस करूंगा ना, क्योंकि सीड तो मैंने एक्सटर्नली ऐड किया, तो सीड वाले को मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब आ जाओ, ठीक है। सो मैंने वही लिखा है कि आप सीड के ऑक्सीजन डिमांड को माइनस करोगे, ठीक है। नाउ कम टू एनालिसिस। मैंने एनालिसिस में क्या किया है कि आई हैव टेकन अ बीओडी बॉटल, है ना, जिसका टोटल वो है कितना है, एसएमएल का वॉल्यूम टोटल है, ठीक है, जिसमें एरेटेड वाटर कितना है, आरएमएल है, ठीक है, सीड कितना है, क्यूएमएल है, और जिसमें वेस्ट वाटर है, पीएमएल है, ठीक है। एक फेज डायग्राम टाइप का मैंने वो बना करके और इसको आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस पे, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब डीओ फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अब डीओ फाइनल की कुछ वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो डीओ फाइनल माइनस डीओ इनिशियल जब मैंने किया तो डीओ कंज्यूम बाय सीडेड मिक्स, क्योंकि ये सीडेड मिक्स का आया ना, और अपने को क्या चाहिए, और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड डीओ कंज्यूम बाय वेस्ट वाटर ओनली, और इस मिक्स में वेस्ट वाटर भी है और सीड भी है, दोनों मिक्स है। तो अपने को किसका निकालना है, सिर्फ सीड का निकालना है, सॉरी सिर्फ वेस्ट वाटर का निकालना है। तो मुझे टोटल में से उसको हटाना पड़ेगा ना भाई, इसको क्या बोलते हैं कि आपको जो ये सीड वाला जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उसको तो हटानी पड़ेगी। सो नाउ डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ इनिशियल मतलब इनिशियली पहले क्या कितना था, बाद में कितना बचा डीओ फाइनल, तो ये क्या हो गया, डीओ कंज्यूम्ड बाय सीडेड मिक्स आया, ठीक है। अच्छा, ये सीडेड ये कहां पे कंज्यूम हुआ होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम बाय ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर और प्लस ऑर्गेनिक मैटर इन सीड, दोनों से। तो ये जो डीओ की जो जो डिफरेंस आएगा, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ये किसका ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगा, ये ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीड। आर यू गेटिंग इट? नाउ अगेन, नाउ अब एक कंडीशन तो मैंने ये बना ली, दूसरा कंडीशन मैं ये बनाता हूं। इन दिस कंडीशन आई एम टेकिंग इस कंडीशन को ब्लैंक टेस्ट, मुझे सर ने जो जो जहां से मैंने पढ़ाई की, सर ने मुझे ब्लैंक टेस्ट नाम से किया था, तो मैं भी ब्लैंक टेस्ट इसको लिखता हूं, ठीक है। सो दिस ब्लैंक टेस्ट में हमने क्या किया, अब इसमें हम लोग वेस्ट वाटर हटा दिया हमने, ठीक है, मतलब ये वेस्ट वाटर को हटा दिया। वेस्ट वाटर जब हमने हटा दिया तो लेट्स से अगर इसमें वेस्ट वाटर नहीं है तो अब जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज ZML, ठीक है। नाउ एंड इन दिस aerated water was YML and seed was XML, ठीक है। अब कुछ समय के बाद से जो एक इसके पास में जो ऑक्सीजन जो बच गई वो हो गया BF माइनस जो पहले इसके पास वो थी वो BI थी, ठीक है। तो DO कंज्यूम बाय सीड, अच्छा मैंने यहाँ पे बस सीड, यहाँ पे बस सीड ही एक वो किया, ठीक है, इसमें कोई वेस्ट वाटर नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कंज्यूम बस सीड के द्वारा ही दिखाया जाएगा। तो डीओ कंज्यूम बाय सीड इज इक्वल्स टू बीओडी 5 ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब यही 5 डिग्री वही 5 डे या फिर 3 डिग्री या फिर 27 डिग्री सेल्सियस वाला आप ले सकते हो, फिर मैंने यहाँ पे बीओडी 5 20 डिग्री सेल्सियस वाला ले रखा है, ठीक है। तो ऑफ सीड इज इक्वल्स टू BI माइनस BF इनटू, भाई ये वाले इस वाले कंडीशन पे आप आ जाओ, ये वाला क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी हम लोग यही कर रहे थे, एरेटेड वाटर में हमने क्या मिक्स किया था, सीड मिक्स, वेस्ट वाटर मिक्स किया था, वेस्ट वाटर नहीं है हम अपना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीड है, तो जेड में एक्स यहाँ पे हमने वो कर दिया, तो सेम ये फॉर्मूला लगेगा। आप सही से इसको सोचना ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बस इन दोनों कंडीशंस में व्हाट इज डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग वेस्ट वाटर को ऐड कर रहे थे और एरेटेड वाटर को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एरेटेड वाटर को ऐड कर रहे हैं प्लस सीड को ऐड कर रहे हैं। नाउ अगर सीड को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सीड इज नथिंग बट अ फ्रेश सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर, तो ये भी तो एक वेस्ट वाटर ही ना है भाई,
तो इसकी एनालिसिस और इसकी एनालिसिस सेम ही होगी ना। तो डीयू कंज्यूम बाय सीड क्या होगा, बीओडी जिसको हम लोग बीओडी एट 5 डेज, बीओडी फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ सीड क्या बोलेंगे, बीआई माइनस बीएफ इनटू वी टोटल अपॉन वी डब्ल्यू वेस्ट वाटर, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, मतलब कि बीआई माइनस बीएफ अपॉन डिल्यूशन फैक्टर। अच्छा, इसका डिल्यूशन फैक्टर क्या होगा, एक्स बाई जेड हो जाएगा जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, बट आप इतना उसमें ये तो आप देखोगे तो समझ में ही आ जाएगा। बट बीआई माइनस बीएफ इंटू वी टोटल अपॉन, बस ये जो वेस्ट वाटर है यहाँ पे सीड की वॉल्यूम आ जाएगा, तो बीआई माइनस बीएफ इंटू जेड बाई एक्स। ठीक है बात। तो ये तो डीओ कंज्यूम्ड बाय सीड हुआ, ये तो सीड वाला हुआ जिसको तो अपने को माइनस करना था। आर यू गेटिंग इट, दिमाग लगा के चलना आप। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई छोटे भाई की दोनों के खर्चे 9 रुपए थे, दोनों के खर्चे 9 रुपए थे, सिर्फ बड़े भाई का पूछा गया इसलिए मैं 4 रुपए घटाऊंगा, तो 4 रुपए घटाऊंगा, तो वही सीड वाला वो कंसेप्ट, सीड वाले को मुझे घटा के चलना पड़ेगा। सुनो, तो बीआई माइनस वो हम लोग आगे घटाते हैं, अभी पहले यहाँ पे आप समझ लो। तो ब्लैंक टेस्ट में मेरे पास क्या हो गया, डीओ कंज्यूम्ड बाय सीड इज इक्वल्स टू बीआई माइनस बीएफ इनटू जेड बाई एक्स, वी टोटल अपॉन वी सी। ठीक है बात। फिर मैंने वही सेम कंडीशन लिख दिया है कि आप अगर वी टोटल इज इक्वल्स टू 1 लीटर अगर बनाते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीड वॉल्यूम इज टेकन, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सीड वॉल्यूम लेना। ठीक है बात। अगर 1 लीटर नहीं भी बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। उसी प्रोपोर्शन में अगर आप 1 लीटर बढ़ाते हो तो फिर सीड का भी वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा भाई, सेम कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए। मतलब समझ रहे हो आप बात को। तो दिस इज वही वाली कहानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जनरल फॉर्मूला, अब यहां पे हमने तो सीड का निकाल लिया और ये अपने पास मिक्स का है। अच्छा, अब समझना, इस ब्लैंक टेस्ट में मैंने अब जो ये बीओडी की बोतल ली थी इसका टोटल वॉल्यूम मैंने जेड एमएल ले लिया। इसमें एरेटेड प्योर वाटर कितना था, जो एरेटेड वाटर था वो कितना था, वाई एमएल था, और जिसमें इसमें सीड कितना था, थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूं, सीड कितना था, एक्स एमएल था। ठीक है बात ना। अब चलो, तो अब मुझे ये निकालना है कि यार मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फाइंड डीओ कंज्यूम्ड बाय वेस्ट वाटर। भाई वेस्ट वाटर ने कितना कंज्यूम किया, तो मुझे ये डीओ, ये वाली डीओ मुझे पता है, मिक्स का डीओ पता है, इसका सीड का डीओ पता है, तो टोटल में से ये 9 रुपए में से मुझे ये वाले जो छोटे भाई वाले का जो इसका जो सीड का वो था उसको तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। तो 9 माइनस 4, तब तो मुझे वेस्ट वाटर का आएगा ना भाई 5 रुपए वाला। वही वाला कंसेप्ट रिलेट करके चलना ना। अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो जनरल फॉर्मूला फॉर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, क्योंकि इट वाज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बीओडी एट 5 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेस्ट वाटर इज इक्वल्स टू डीओ कंज्यूम्ड बाय वेस्ट वाटर। अब समझना बात को, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ये लिख लिया, माइनस बीआई माइनस बीएफ, ये वाला हमने लिख लिया, बीआई माइनस बीएफ इंटू जो डाइल्यूशन फैक्टर होगा उससे हम लोग डिवाइड कर दो, या फिर वी टोटल अपॉन वी सीड्स आप मल्टीप्लाई कर दो, ये जेड बाई एक्स इंटू जेड बाई एक्स। देखो आप, तो ये वाला हो गया। ये मैंने सिंस इसको पूरे वॉल्यूम को मैंने एक एनालिसिस के लिए आसान बनाने के लिए, अगर टोटल को 1 लीटर मैंने बनाया था तो मैं इसको ये रेड वाले को यहां से यहां को क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 1 लीटर सीड। समझना बात को, यहाँ पे मैंने 1 लीटर बना लिया था टोटल, तो अगर मैं 1 लीटर बना लूं तो ये कितना, ये डीओ कंज्यूम बाय सीड कितने किसके लिए होगा, 1 लीटर टोटल उसके लिए होगा, 1 लीटर टोटल जो क्या बोलते हैं जो सीड है उसके लिए होगा। ठीक है, अब 1 लीटर टोटल के लिए जो होगा, 1 लीटर सीड के लिए कैसे, जैसे हमने ये डीओ कंज्यूम्ड ऑफ वेस्ट वाटर वाला वहां से आप आ जाओ कि जो 1000 ml के लिए हमने निकाला था, उसी तरह से ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 1 लीटर सीड ये टोटल आ गया, ये रेड वाला जो मैंने यहां से यहां तक किया। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन डिमांड ऑफ, अब देखना, अब ये हो गया। अब मैं एक और आपको उस पर ले चलता हूं, एक कंसेप्ट और एक्स्ट्रा, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 मेरे हिसाब से, मतलब ये इट वाज इंपॉर्टेंट, दिस वाज इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए थर्ड कंसेप्ट, है ना। मैंने ये बोला, इस वाले पे आप देखना, नजर गड़ाना। ठीक है, कि एस एम एल अगर टोटल वॉल्यूम है तो मुझे कितना एमएल सीड चाहिए होता था, क्यू एमएल सीड। तो एस एम एल टोटल वॉल्यूम के लिए क्यू एमएल सीड वाज रिक्वायर्ड, तो 1 यूनिट टोटल वॉल्यूम के लिए मुझे कितना सीड चाहिए होगा, क्यू बाई एस यूनिट सीड चाहिए होगा। ठीक है, तो इफ समझना बात को, इफ बीआई माइनस बीएफ इंटू जेड बाई एक्स, अगर इसको मैं
एक सर्टेन वॉल्यूम मान लूं, तो इससे रिलेटेड इसके लिए कितना अपने को वो लगेगा, सीड लगेगा। इसके लिए कितना सीड लगेगा, बी आई माइनस बी एफ इंटू जेड बाई एक्स इंटू क्यू बाई एस। समझना, एस एम एल के लिए, एस एम एल के मैंने क्या कहा ध्यान से समझना कि एस एम एल के लिए सीड रिक्वायर्ड वाज क्यू एम एल। ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर मैं बोलूं तो कितना सीड रिक्वायर्ड, क्यू बाई एस यूनिट सीड रिक्वायर्ड। ठीक है बात, तो क्यू, तो बी आई माइनस बी एफ इंटू जेड बाई एक्स डीओ कंज्यूम बाई सीड, असल में ये इतना सीड था ना, ये इतना डीओ कंज्यूम्ड है ना, तो इसके लिए, इस डीओ कंज्यूम्ड के लिए असल में कितना ऑक्सीजन डिमांड चाहिए होगा। तो इस, अगर मैं इसको एक वॉल्यूम मानूं तो इतने वॉल्यूम के लिए बी आई माइनस बी एफ बाई जेड बाई एक्स, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए ना ये क्यू बाई एस से। समझना बात को, तो मैंने इसलिए इसको क्यू बाई एस से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड आई हैव रिटन इट ऑल्सो दैट ये पूरा क्या है यहां से यहां तक, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ एडेड सीड प्रेजेंट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब चलो, अब ये हो गया ना। अब मैंने ये निकाल लिया कि ये बड़े भाई है ना, ये टोटल खर्चा माइनस छोटे वाले का खर्चा, जो ये सीड का पूरा खर्चा हो गया, इसको मैंने निकाल दिया। इसको मैंने एक उसमें मैंने वो कर लिया, एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मैंने बंद कर लिया। ठीक है, नाउ अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपने V टोटल अपन VWW वाले कंसेप्ट से। आप पूछोगे क्यों, और मैं कहूंगा आप इसको ध्यान रखो, ध्यान दो। आपके पास अगर जब आपके पास कहां गया, हाँ, जब आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर कितना था, डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब यहां पे आप आ जाओ कि जब 300 ml में 10 ml का ही खाली वेस्ट वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, तो डाइल्यूशन फैक्टर आपने 10/300 लिखा था, या फिर उसको 1 लीटर बना लिया था आपने, 33.33/1000 लिख लिया था। उसको ही ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं S बाई P से, मतलब what was S? S was nothing but volume total अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये, और ये किसका है, ये वॉल्यूम वेस्ट वाटर का कितना वॉल्यूम है अपने पास, वेस्ट वाटर का वॉल्यूम कितना है, PML है क्या। तो V total was SML and waste water was PML, so we have multiplied it by V total upon waste water, that is S upon P, वो पहले वाला। इस टोटल को आप मल्टीप्लाई कर दो S by P से। ठीक है, and when you have multiplied, this is oxygen demand of actual wastewater when volume total is made 1 liter। ठीक है, वही सेम, वही 1 लीटर वाला। ठीक है, so I think that you have considered it in a good manner, है ना, और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार आप फिर से देखोगे इसका तो इसको आप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ जनरली ये तो हो गया एक, मैंने मतलब इसलिए इतना इसको एनालिसिस में लिया क्योंकि जिससे आपको कभी बोल सकता है कि पहले हमने एनालिसिस एसएमएल में किया, फिर बाद में एक ब्लैंक टेस्ट किया जिसमें जेडएमएल कर लिया, तो सारे वॉल्यूम मैंने अलग अलग करके लिखे। ठीक है, बट इन जनरल एस जो ये जो सीड की क्वांटिटी जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में ली थी, जो QML वाली, ठीक है, और जो XML वाली जो थी, ये जो सीड थी, उनकी हम क्वांटिटी हमेशा सेम रखते हैं। ठीक है, नाउ सॉरी, दिस SML एंड दिस ZML, मतलब कि वॉल्यूम हम दोनों BOD बॉटल्स का सेम रखते हैं, मतलब S is Z always, मतलब इन 99.99% केसेस। ठीक है, और X की जो वैल्यू है, दिस X वैल्यू, दिस सीड वैल्यू इज X, एंड यहां पे जो सीड था ये QML था, तो X इज इक्वल टू Q। ठीक है, सो इफ यू विल सी दैट X इक्वल टू Q, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, Z इज इक्वल टू S, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, सो नाउ BOD और BOD एट 5 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस, ये वाला फॉर्मूला जो है ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इन वन ब्रैकेट माइनस BI माइनस BF इन वन ब्रैकेट, ये वाले टर्म्स कट गए और लास्ट में अपने पास S by P ही बचा।
जो मेरा इनिशियल वो था, V total अपॉन V वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, दैट्स इट। ठीक है, और यही अपने दिस फॉर्मूला इज गिवन इन IS कोड। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ गुड मैनर। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप फिर से एक बार देखो इसको। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, just comment on our video. Thank you very much for watching us. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।